कैंसर मार्च 2026 आपके लिए शोर का महीना नहीं है। ये अंदर की दुनिया को संभालने का महीना है, क्योंकि कैंसर जब मजबूत होता है तो बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है। और मार्च में आपकी जिंदगी आपसे एक चीज मांगेगी, ये कि आप जज्बात को दबाएं नहीं, लेकिन जज्बात के हाथ में अपना फैसला भी ना दे दें। कैंसर आपकी फितरत मोहब्बत करने वाली है, महसूस करने वाली है और हिफाजत करने वाली है। लेकिन कभी कभी आप हिफाजत के नाम पर बात रोक देते हैं और फिर वही रुकी हुई बात बाद में दबाव बनकर निकलती है। मार्च में ये दबाव नज़रअंदाज नहीं होने देगा। या आप वाजे होंगे या हालात आपके लिए वजाहत बना देंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ बनाने के लिए नहीं, समझ और सिमत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा साफ फैसले कर सकें। ये मंथली प्रिडिक्शन है, यानी पूरे महीने में कौन सा दबाव बढ़ेगा, कौन सा मौका आएगा और कौन सा कदम आपको अंदर से मजबूत करेगा। कैंसर मार्च में आपके सामने 3 चीज़ें खास तौर पर आएंगी: आपके जज्बात, आपके रिश्ते और आपकी रोज़मर्रा तरतीब। अब मार्च के बड़े इशारे सुन लीजिए। 3 मार्च को टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होगा। ये आपकी रूटीन, आदतों और रोज़मर्रा दबाव में कमज़ोर जगह वाजे करके आपको निज़ाम दुरुस्त करने पर मजबूर कर सकता है। 26 फरवरी से 20 मार्च तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। ये बातचीत और फैसलों में गलतफहमी बढ़ा सकता है, इसलिए हर बात फौरन वाजे करना ज़रूरी होगी। 7 मार्च को मरकरी कज़ाई में ये आपको एक मुख्तसर सा वजाहत वाला लम्हा दे सकता है, जिसमें असल मसला साफ नज़र आ जाए। 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट होगा। यह आपके अंदर एतमाद और आगे बढ़ने की रफ्तार में सहारा दे सकता है, अगर आप अपनी रूटीन संभालें। 19 मार्च को न्यू मून होगा, जो आपको सोच और फैसलों में नया आगाज दे सकता है, खास तौर पर उन बातों में जो आप तवील अरसे से टालते आ रहे हैं। 20 मार्च को सन एरीज होगा। यह आप में जुर्रत और हरकत बढ़ाकर आपको वो गुफ्तगू या फैसला करने की ताकत देगा जो आप पहले नरम दिली से लटकाते रहे। कैंसर, अब असल बात सुने। मार्च में आपके लिए 2 गेट सबसे अहम हैं। पहला गेट है प्रोटेक्शन गेट। ये गेट उस वक्त खुलता है जब आपके जज्बात आपकी हद आजमाएं, जब आपको लगे कि आप खामोश रहकर अपनी ही तकलीफ बढ़ा रहे हैं, या जब आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपके एहसासात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ रहा है। प्रोटेक्शन गेट का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल को भी संभालें और अपनी हद भी वाजे रखें। प्रोटेक्शन गेट का खतरा यह है, आप बात दबाएं और दिल में बोझ बढ़ जाए, या आप जज्बात में आकर ऐसा जवाब दे दें जिसका पछतावा बाद में हो। अब दूसरा गेट है ग्रोथ गेट। ये गेट उस वक्त खुलता है जब आपको महसूस हो कि अब पुराना तरीका आपको आगे नहीं ले जा रहा, जब आपके अंदर नई सिमत की ख्वाहिश हो लेकिन रफ्तार ना बन रही हो, या जब कोई नया मौका आपको खींच रहा हो और आप हचकचा रहे हो। ग्रोथ गेट का मतलब ये है, आप अपनी रूटीन बेहतर करें, आप अपने फैसले साफ रखें और अपनी ज़िंदगी में छोटी मगर मुसलसल हरकत शुरू करें। ग्रोथ गेट का खतरा ये है, आप सिर्फ सोचते रहें और कदम ना उठाएं, या जल्दी में कदम उठा लें और गलत फहमी में फंस जाएं। कैंसर, मार्च में आपका दुरुस्त रास्ता ये होगा, आप नरम रहें मगर वाजे रहें, आप मोहब्बत रखें मगर हद के साथ, आप कदम उठाएं मगर वजाहत के साथ, और जो बात अहम हो उसे खामोशी में ना छोड़ें। अब मार्च को हफ्ता ब हफ्ता मुख्तसर मगर साफ नक्शे में देखते हैं। वीक 1 1 मार्च से 7 मार्च तक ये हफ्ता प्रोटेक्शन गेट को बुलंद करेगा, यानी आपके जज्बात ज़्यादा तेज़ महसूस हो सकते हैं। 3 मार्च को टोटल ल्यूनर इक्लिप्स ये वाजे कर सकता है कि आपकी रूटीन में जो कमज़ोर जगह है वो अब छुप नहीं सकेगी। अगर रूटीन बिगड़ी हुई है तो मिजाज भी जल्दी बोझल हो सकता है। और 7 मार्च को मरकरी कज़ाई में आपको ये समझा सकता है कि असल तकलीफ क्या है और असल बात कहाँ कहनी है। वीक 1 का असूल, आप मतलब अपने अंदाजे से ना निकालें, आप बोझ को वाजे करें ताकि गलत फहमी ना बने।
वीक 2 8 मार्च से 14 मार्च तक, जहां ग्रोथ गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है, यानी आपके अंदर ये ख्वाहिश बढ़ेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब दूँ। 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट, यहाँ आपके अंदर एतमाद और रवानी वापस ला सकता है। वीक 2 का असूल है, आप कदम उठाएं मगर मालूमात पूरी करके, आप बात करें मगर अल्फाज वाजे रख के, आप अपनी हद पहले दिन से वाजे रखें। वीक 3 15 मार्च से 20 मार्च तक, ये वो हिस्सा है जहां दोनों गेट्स इकट्ठे चलेंगे, प्रोटेक्शन गेट भी और ग्रोथ गेट भी। यही वो वक्त है जहां कैंसर के लिए असल इम्तिहान ये होगा, आप जज्बात में आकर सख्त जवाब ना दें और जज्बात से बचने के लिए खामोश भी ना रहें, यानी नरम लहजा मगर बात साफ। 19 मार्च का न्यू मून आपके अंदर नए असूल पैदा कर सकता है। 20 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होगा और सन एरीज में होगा। ये वो मोड़ है जहां आपके अंदर जुर्रत और हरकत बढ़ने लगती है। 20 मार्च के बाद महीना तेजी से ज्यादा साफ होने लगता है। जो बात मार्च के शुरू में उलझ गई थी, इसे अब सीधा किया जा सकता है। जो फैसला आपने टाला था, इसे अब मुकम्मल किया जा सकता है। कैंसर, मार्च का हफ्तावार खुलासा दिल में रख लीजिए। वीक 1 गलत फहमी से बचें और असल तकलीफ पहचानें। वीक 2 सिमत बनाएं मगर वजाहत के साथ। वीक 3 नरम लहजा रखें मगर साफ बात करें। 20 मार्च के बाद फैसला आगे बढ़ाएं और ज़िंदगी में तरतीब लाएं। अब आते हैं ज़िंदगी के बड़े मैदानों में। पहला मैदान काम, रोजगार और जिम्मेदारी। यहाँ इशारा है, मार्च में आपके काम में नए मौके या नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। जहाँ खतरा है, काम की बातों में गलत फहमी बढ़ सकती है, कोई बात आधी समझी जा सकती है और आपके दिल में ये एहसास आ सकता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हालांकि असल मसला वजाहत की कमी हो सकता है। आपने क्या करना है, आप अपनी रूटीन मजबूत रखें, आप काम की बात तहरीर में रखें और अगर कोई फौरी जवाब मांगे तो जज्बाती हाँ ना करें। नतीजा 11 मार्च के बाद एतमाद बढ़ सकता है और 20 मार्च के बाद आप फैसलों में ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। दूसरा मैदान पैसा, बचत और माली तहफ़्फ़ुज़। इशारा है, कैंसर के लिए मार्च में पैसे का असल मौजू सिर्फ कमाई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ और तरजीह होगा। 3 मार्च का टोटल ल्यूनर एक्लिप्स ये दिखा सकता है कि खर्च कहाँ बेतरतीब है, यहाँ खतरा क्या है। जल्दी फैसला, जल्दी अदायगी और जल्दी वादा माली दबाव बढ़ा सकता है। ये भी मुमकिन है कि किसी की बात आपको जज्बाती करके गलत खर्च करवा दे। आपने क्या करना है, हर बड़ी खरीदारी और हर बड़ा वादा कम से कम एक दिन रोक कर करें। हर माली बात तहरीर में लिखें, तारीख, रकम और शर्त साफ रखें। नतीजा मार्च के आखिर में माली तस्वीर ज़्यादा साफ लगेगी अगर आपने जज्बात की बजाय निज़ाम के साथ फैसला किया। तीसरा मैदान मोहब्बत और रिश्ते। कैंसर, आप मोहब्बत में गर्मी भी देते हैं और हिफाजत भी, लेकिन कभी कभी आपका दिल ये चाहता है कि दूसरा शख्स बगैर कहे समझ जाए। मार्च में ये ख्वाहिश आजमाई जाएगी। यहाँ इशारा है, कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, कोई पुराना गिला वापस आ सकता है, या जो बात आपने दिल में रखी थी वह मिजाज में दिखाई देने लगेगी। 19 मार्च का न्यू मून आपके अंदर ये नीयत पैदा कर सकता है कि अब बात नरम भी हो और साफ भी। खतरा क्या है, आप एकदम खामोश हो जाएं और दूसरा शख्स समझे आप दूर हो गए हैं, या आप जज्बात में आकर एक ऐसा जुमला कह दे जो रिश्ते में गलत रुख बना दे। आपने क्या करना है, आप 3 चीज़ें वाजे करें। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है और आपकी हद कहाँ है, और ये सब पुरसुकून अंदाज से करें। नतीजा क्या निकलेगा, अगर आपने एक साफ गुफ्तगू कर ली तो रिश्ता या तो मजबूत होगा या आपको वाजे हो जाएगा कि असल मसला मोहब्बत की कमी नहीं, समझ की कमी थी। अगर आप सिंगल हैं तो मार्च में एक राब्ता दिल को हिला सकता है, लेकिन ये राब्ता ज़्यादातर खामोश अंदाज में आएगा, दोस्तों के ज़रिए, काम के ज़रिए या किसी ऐसे शख्स के ज़रिए जो कम बोलता हो मगर अमल से दिलचस्पी दिखाता हो। यहाँ ख़तरा क्या है, आप जल्दी दिल लगा दें या शुरू में ही खुद को पीछे कर लें कि कहीं तकलीफ़ ना हो। आपने क्या करना है, आप जल्दी वादा ना करें, आप जल्दी इनकार भी ना करें। आप अपनी हदें शुरू में वाज़े रखें और सामने वाले के अमल को चंद दिनों में देखें।
नतीजा क्या निकलेगा? 20 मार्च के बाद ये ज़्यादा साफ लगेगा कि ये राब्ता वाकई ही संजीदा है या सिर्फ लम्हाती। अगर आपकी ज़िंदगी में मैरिज या कमिटमेंट का मौजू चल रहा है तो मार्च में बात वाज़े जवाब की तरफ जा सकती है, घर वालों की तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी। खतरा, आप बात लटका दें कि अभी माहौल ठीक नहीं, या जल्दी हाँ कर दें कि कहीं रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। आपने क्या करना है? आप एक पुरसकून मगर वाज़े गुफ्तगू करें। आप अपने तवक्कात वाज़े करें। आप अपनी हदें वाज़े करें। आप वक्त की हद वाज़े करें और सिर्फ एहसास ना कहें, तरीका भी बताएं। नतीजा, या तो बात अगले मरहले में जाएगी या फिर आपको वाज़े हो जाएगा कि अभी वक्त नहीं। चौथा मैदान, सेहत, तवानाई और मिजाज। मार्च में आपकी तवानाई आपकी रूटीन के साथ बंधी रहेगी। रूटीन ठीक होगी तो जहन हल्का होगा, रूटीन बिगड़ेगी तो जज्बात भी भारी होंगे। खतरा, नींद का बिगड़ना, ध्यान का बिगड़ना और खामोशी में ज़्यादा बर्दाश्त करते रहना। आपने क्या करना है? आप रोज़ एक छोटा सा निज़ाम बनाएं। सोने का वक्त, पानी, खाने का वक्त और दिन की पहली तरजीह। नतीजा, मार्च के आखिर में आप महसूस करेंगे कि आपकी ताकत सिर्फ जज्बात में नहीं, निज़ाम में है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मार्च में रूटीन सबसे अहम होगी। अगर सफ़र या बैरून मुल्क काम या पढ़ाई का मामला है तो तारीख, कागजी काम और शर्त 2 बार देखें। 20 मार्च के बाद चीज़ें निस्बतन ज़्यादा सीधी होने लगती हैं। कैंसर, अब आखिरी बात दिल में बिठा लीजिए। मार्च आपसे अपने जज्बात को दबाने की कुर्बानी नहीं मांग रहा। मार्च आपसे अपने जज्बात को हद और सिमत देने की समझ मांग रहा है। प्रोटेक्शन गेट आपको महफूज रखेगा अगर आप वाजे हों। ग्रोथ गेट आपको आगे ले जाएगा अगर आप रूटीन मजबूत करें। और मार्च का सबसे मजबूत नतीजा ये है, आप नरम रहेंगे लेकिन कमज़ोर नहीं रहेंगे। अगर ये प्रिडिक्शन आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मोहब्बत, रोज़गार या पैसा। अगली वीडियो में मैं कैंसर के लिए इसी एक लफ्ज़ के मुताबिक एक मुख्तसर मगर मजबूत रहनुमाई दूंगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम अंदाज़ों पर नहीं, फैसलों पर बात करते हैं। कैंसर, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।